हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धीरज एग्जाम हब में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 का एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जांच करने के लिए सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण किस रूप का होता है उसका पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 है। इस तरह का जो भी होगा, जो भी फॉर्मेट होगा, ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसको जांचने के लिए इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घात। घात देखेंगे घात कितना है। घात अगर 2 है तो ये द्विघात होगा, और घात 2 नहीं है तो द्विघात नहीं होगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखना है। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका जो है घात कितना है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा बराबर की इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 प्लस 6 दोनों जुट के 6 हो जाएगा बराबर 0। इसका घात कितना है, घात 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये जो होगा पहला नंबर क्वेश्चन वो द्विघात होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ लिख दो द्विघात है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स। इसको भी इसी तरह से सब पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि द्विघात है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस तो 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 6 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, ये प्लस में 2x तो इधर आएगा तो माइनस में 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर 0। इसका घात कितना है, घात जो है इसका 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात होगा। ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये द्विघात समीकरण है। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाँ। इसका भी आंसर हाँ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर पहला का। इसको सबसे पहले गुना करेंगे, इसको भी गुना करके देखेंगे कि ये जो है इसका घात 2 है या नहीं। अगर 2 होगा तो ये होगा द्विघात, अगर 2 नहीं होगा तो द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे और इसको पूरा लिख देंगे। फिर -2 कॉमन लेंगे और x प्लस 1 जो यहाँ लिखे हुए स्टूडेंट उसे यहाँ लिख देंगे। ठीक उसी तरह इसको भी करना है, x कॉमन लेके इसको यहाँ पूरा लिख देना है। फिर -1 कॉमन लेके जो यहाँ लिखे उसको यहाँ भी लिख देना है। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। x और x को गुना करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x और 1 को गुना करेगा तो x, -2 और x को गुना करेगा तो -2x, और ये हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ये x में से -2x गया तो कितना होगा जी, माइनस का x हो जाएगा, -2 बराबर हो जाएगा स्क्वायर प्लस तक हम चिंता तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, पढ़ो। ये हो जाएगा -3
ठीक है। तो बॉल निकालो, बोला बॉल निकाल। एक्स निकाल, स्क्वायर नहीं कुछ होता नहीं। माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पर वो ये ये तो- एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो बोल- माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री बराबर जीरो। चलो अभी पढ़ना क्या देखो है? ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर नहीं कुछ है तो प्लस होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे क्या है माइनस एक्स माइनस पढ़ता टू घेर के एक्स पढ़ता हूँ। माइनस का 3x हो जाएगा और 3 में से 2 गया, यहाँ तो में से 2 गया तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसका घात कितना है जी, घात 1 है, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा क्योंकि घात बराबर जो है 1 है, इसलिए द्विघात नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा, द्विघात नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। इसको सबसे पहले गुना आना चाहिए। अगर आप लोगों को गुना नहीं आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूंगा, उसमें आप लोग जो है गुना सीख लीजिएगा अलजेब्रा का, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम कॉमन ले लिया और इसको पूरा लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1, उसके बाद माइनस 3 कॉमन ले लिया और 2x प्लस 1 को लिख कर उसके बाद इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। इसमें गुना तो डायरेक्ट हो जाएगा, x को गुना करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x। उसके बाद जो है यहाँ गुना करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में हो जाएगा 3 दूना 6x और ये माइनस 3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, और आगे क्या होगा ये 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिनट x में से 6x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा और माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, अगर इधर हम लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 5x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, 1 नहीं लिखा जाता है एक्स स्क्वायर ही सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस 5x और माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस का 10x और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब बताइए ये उस फॉर्म का है कि नहीं, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं। अगर है तो क्या होगा ये द्विघात होगा, अगर नहीं रहता एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहता तो द्विघात नहीं होता, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा हाँ, सिर्फ हाँ होगा। इसका आंसर सिर्फ हाँ, इसका आंसर क्या होगा हाँ, ठीक है। बाहर निकालेंगे और ये दोनों को लिख देंगे x माइनस 3, फिर इसमें भी माइनस 1 को बाहर निकालेंगे और इसको लिख देंगे माइनस 3। सेम टू सेम इसमें भी करना है यही चीज कि x को बाहर निकालें और इसको लिख दे x माइनस 1, फिर प्लस में 5 को बाहर निकाले और इसको लिख दिए x माइनस 1, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए जो है नीचे लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6x और ये हो जाएगा माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का x और ये प्लस का x और ये माइनस का 5। अब क्या करना है कैलकुलेशन करना है, 6x माइनस का 6x माइनस x तो माइनस का 7x हो जाएगा प्लस में 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस का 5x यानी 5 में से 1 गया तो प्लस का 4x बचेगा माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब जितना उधर है सबको इधर ले आते हैं, तो जो माइनस में रहेगा तो उस प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, प्लस में यहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस में तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। आगे क्या करना है 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ 7x
माइनस का 7x आप माइनस का 4x कितना हो जाएगा माइनस का 11x, फिर 3 और 5 प्लस का 8 बराबर 0। ये भी उस फॉर्म का है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म का है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये द्विघात होगा, ये द्विघात समीकरण का रूप का है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा हाँ, इसका आंसर क्या होगा सिर्फ हाँ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। अब बताइए ये जितना भी है टर्म इस बराबर के उस पार में है, सारा का सारा उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये क्या है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ठीक है, अब ये और ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो गया 7x, और ये 1 में से 4 गया माइनस का 3 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका घात जो है 1 है, तो ये जो है रैखिक समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसका घात भी चेक करना रहता है, जैसे ये द्विघात का फॉर्मेट होता है, ये इस फॉर्मेट पर ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो ये क्या होगा नहीं, आंसर इसका क्या हो जाएगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, ये द्विघात समीकरण है तो नहीं, इसलिए क्या होगा x का क्यू हो जाएगा प्लस 2 का क्यू हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4, बस सिंपल। और इसको मिटा देते हैं और इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये x क्यू प्लस में 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x क्यों 2x क्यों हो जाएगा माइनस में, तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए अब कौन कटने वाला है, 2x क्यों है, ये 2x क्यों है, तो 1 में से 2 गया तो माइनस का x क्यों होगा। अब स्क्वायर वाला देखते हैं, ये 6 एक ही स्क्वायर वाला है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और x वाला टर्म का को है 2 का 12 2 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा ये। उसके बाद बिना x वाला 8 सिर्फ, तो ये हमारा होगा क्या होगा त्रिघात बहुपद, न कि द्विघात, क्योंकि इसका घात जो है 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है नहीं, चूंकि इसका घात 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लिख सकते ये भी लिख सकते चूंकि इसका घात 3 है इसलिए यह द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह है a माइनस बी का होल क्यू याद होना चाहिए, अगर याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, x क्यू मतलब a क्यू माइनस का b क्यू, b मतलब b की जगह पर 2 है तो b 2 का क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस में होगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस में होगा। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू होगा 2 दूना 4 4 दूना 8 और ये माइनस में होगा 3 दूना 6x²। क्या हो जाएगा 6x², ये प्लस में होगा 4 तिया 12x। क्या हो जाएगा 12x, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इधर से ये इधर आएगा, क्योंकि प्लस में बराबर के जब उस पार जाएगा चाहे इस पार से उस पार जाए तो साइन का इंटरचेंज होता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस क्या क्यू एक्स क्यू, और ये माइनस में है तो प्लस 8, ये माइनस में है तो प्लस 6x², ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 12x बराबर 0, ठीक है। ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बताइए 6x² ये माइनस का 4x² तो यानी 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x² माइनस 12 माइनस है तो माइनस का 13x, और बिना x वाला कहाँ है 8 और 1 9 हो जाएगा बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है द्विघात समीकरण। इसका घात भी 2 है और ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, इसलिए चूंकि क्या लिख देना, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है इसलिए यह द्विघात होगा, द्विघात समीकरण होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसको हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों यानी मीटर में लेना है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो क्षेत्र का जो लंबाई है उसका वो कितना है, मतलब चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। तो सबसे पहले हमको चौड़ाई कुछ मानना पड़ेगा, उसमें से दुगुना में से एक अधिक होगा लंबाई उसका, तब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भूखंड की लंबाई चौड़ाई हमको नहीं निकालना है, हमको सिर्फ यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, समझ गए। जितना क्वेश्चन कहता है उतना ही करना है, अपने दिमाग से नहीं चलना है कि भाई यहाँ पर लंबाई चौड़ाई कह रहा है तो लंबाई चौड़ाई भी निकाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि चौड़ाई जो है आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, यानी चौड़ाई 0 दे दी तो चौड़ाई हो गया, चौड़ाई x मीटर, क्या है x मीटर मान ली। तो फिर लंबाई क्या होगा, तो आयताकार भूखंड की लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके दुगुने यानी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बताइए आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, सिंपल है। ये दोनों को गुना करके इसको इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या हो जाएगा x, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस में x, और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 528 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा फाइनल, इसका आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या मान लेना है, पहला माना कि
मान लेना माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल दिया है, तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा वो क्या हो जाए, इस दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल 306। अब इसको इससे गुना कर देंगे, फिर इसको इससे गुना करके सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर 306। अब बताइए ये प्लस में है, इधर हम लाएंगे बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर उसकी आयु एक्चुअली ज्ञात करनी नहीं है, सिर्फ हमको द्विघात समीकरण में उसको निरूपित करना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि रोहन की आयु x है, तो माना कि रोहन की आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, उसकी माँ की आयु यानी रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले रोहन का उम्र 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो रोहन का उम्र 3 वर्ष पश्चात देखो, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। मान लो कि अगर तुम्हारा उम्र अभी 16 साल है तो 3 वर्ष बाद तुम्हारा उम्र क्या हो जाएगा, 19 साल हो जाएगा। उसी तरह से रोहन का उम्र जो है अभी जो है x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 3। उसी तरह से रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, अभी उसका मम्मी का उम्र x प्लस 26 वर्ष है, तो उसका जो है उम्र 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु, किनकी आयु, तो रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 दिया गया है। तो 3 वर्ष बाद इस दोनों को गुना कर देंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतना है और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु इतना है, तो दोनों को गुना कर देंगे, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर जो होगा 360 होगा। क्या होगा, 360 होगा, ठीक है। अब ऐसा गुना आप लोग जानते हैं, पीछे बता दिए ऐसा गुना कैसे करते हैं, तो ये अलजेब्रा का गुना है। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसके अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो x इसको कॉमन ले लिए, इसको पूरा लिख देंगे, फिर उसी तरह से प्लस 3 कॉमन ले लिए, इसको पूरा लिख देंगे बराबर 360। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27, 2 3 दूना 6 2 8, 9 या 27, 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 2 8, 87 हो जाएगा 360। अब बताइए इसको हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31x और ये 87,
इसको इधर लाएंगे तो -360 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस प्लस में माइनस में होगा, क्योंकि 360 में से हमको माइनस करना है 87। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 5, 5 एक दाएं पे चलिए तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 15, ठीक है, ये 2 हो जाएगा 273 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 273 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा आंसर होगा x² प्लस 31x माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कैसे बनाएंगे इसको, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। अब कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी बराबर क्या दिया हुआ है जी, 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर चाल x किलोमीटर है तो लिया गया समय कितना हो जाएगा, मतलब अगर चाल x किलोमीटर है तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, इसलिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 480, चाल कितना है हमारा x, ये हमारा समय में आएगा, क्या आएगा, घंटा में आएगा, आवर में आएगा 480 बट्टा x। उसी तरह से अगर चाल जो है x किलोमीटर पर आवर कम हो, अगर चाल यानी रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम है, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा भाई, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय जो होगा, लिया गया समय क्या हो जाएगा, कम है ना भाई, 8 किलोमीटर। पहले x था तो x में 8 घटा देंगे, उस दूरी तो हमको पता है कि 480 और चाल कितना इसका हो जाएगा x माइनस 8, ठीक। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से दिया हुआ है कि अगर इस चाल से चलता है और इस चाल से चले, मतलब x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है और फिर 8 किलोमीटर पर आवर कम चाल से चलता है, तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। मतलब यही से चलता है तो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन जब ये इस चाल को फॉलो करता है तो उसको गाड़ी को चलने में लेट हो जाती है, मतलब पहुंचने में लेट हो जाती है, 3 घंटा अधिक समय ले लेता है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 480 बट्टा में x माइनस 8 माइनस 480 बट्टा में x बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले x माइनस 8 और x का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 3 है, तो ये हो जाएगा 480 x और माइनस 480 और x माइनस 8, ठीक। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 480 x माइनस, इसको गुना करेंगे तो 480 x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 और 6 8 6 14, यानी 5440 हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए ना, 480 को 8 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 0, 8 8 64, 6 8 6 48, 48 50 50 51 52 53 54 5440,
कितना ही आएगा, बराबर हो जाएगा 3x x माइनस 8। इसमें से ये और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में 480x माइनस में 480x कट के इतना आएगा, सिर्फ बचेगा। तो 540 बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस का अतिरिक्त 24x। ठीक है, अब इसको हमको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से मिटाना होगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 540 है, सॉरी 540 नहीं है, 5440 है, 5440 है, 5440 बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 24 का x। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा। तो 5440 माइनस 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24x बराबर 0। अब इसको सजा लो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x और ये हो जाएगा प्लस 5440 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा फाइनल। अगर ये यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना करोगे प्लस माइनस हो जाएगा। अगर ये इतना आंसर है तो सही है, अगर इतना आंसर नहीं है, माइनस प्लस का डिफरेंस है, माइनस दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5440 और 0 माइनस से गुना करो प्लस से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। तो फाइनल हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5440 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।